वीरा, हेडमास्टर जी ने बोलते कि तू नकल नहीं कर रही थी, हेडमास्टर जी तेनू सजा नहीं देंगे। इसके कह देने भर से मैं इसकी बात नहीं मानूंगा पुत्र। इसे अपनी बात साबित करनी होगी, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वीरा आज का पेपर हल करे, लेकिन क्लास में नहीं, यहीं मेरे सामने। वीरा, तूने सारी पढ़ाई की है ना अच्छे से? जी हेडमास्टर जी। अगर तुम्हें मैंने परीक्षा का पर्चा दिया तो कोई भी जवाब दे देगी ना? हाँ हेडमास्टर जी, मेरी वीरा नू सब आता है। आप मेरी वीरा से कोई भी सवाल पूछोगे ना, मेरी वीरा फट से जवाब दे देगी, है ना वीरा? स्टाफ के कमरे के दराज से दूसरी कक्षा के गणित के पेपर ले आओ। वीरा की परीक्षा तो मैं ले लूंगा रणवीर, लेकिन तू अपना पर्चा जो बीच में छोड़ के आया उसका क्या? रणवीर, ये कह रहा है हेडमास्टर जी, तो अपना पर्चा छोड़ के आया? वीरा ने मुसीबत में छोड़ तो मैं कैसे लिखता? रणवीर, दिमाग खराब हो गया तेरा। पहले ही तू पढ़ाई में इतने पीछे छूट चुका है, अब ये साल भी। मेरे वीज ने भी पढ़ाई की है हेडमास्टर जी। आप उनको मेरे साथ बैठा के उनकी परीक्षा ले लो ना। आपकी सौ, मैं उनसे एकदम बात नहीं करूंगी, जरा सा भी नहीं, सच्ची। ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ सकती हैं ना रतन जी, वीरा के मामले में पता नहीं इसने गलती की है या नहीं, लेकिन रणवीर ने जानबूझकर अपने पेपर छोड़ा है, ये इसकी गलती है। और जानबूझकर की गई गलती को माफ करना तो गलत होगा ना रतन जी? सुना तूने? सुना क्या बोल रहे हेडमास्टर जी? अरे यहाँ पे सब थे ना, हेडमास्टर जी हैं, टीचर जी हैं, वो देख लेते ना की करना है। तेनों अपना पर्चा छोड़ने की जरूरत थी? रणवीर देख, तेरा ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। वीरा तो होशियार है, पढ़ाई की है उसने, वो अपना पर्चा कर लेगी, पर तू की करेगा? आप देखिए आगे। वीरा, उठे बैठ के पेपर दे। आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए। जी। वीरा, तू डर मत, तेनू तो सारे जवाब आते हैं ना, मैनू पता है तू सारे के सारे जवाब फटफट लिख देगी। पर आपके पर्चे का क्या होगा वीर जी? वीरा, तू मेरी फिक्र ना कर, अगर तू पास हो जाएगी तो मैं भी पास हो जाऊंगा, अगर तू फेल हो गई तो मैं भी फेल। अपने वीर जी के भरोसे में फेल मत कर देना वीरा। कभी भी नहीं वीर जी। जा वीरा, अपना पर्चा दे। हेडमास्टर जी, आपने मेरी वीरा का ये साल बचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं रणवीर, अभी बात खत्म नहीं हुई है। बात तो तब खत्म होगी जब वीरा ये परीक्षा पास कर लेगी, तभी फैसला होगा कि वीरा ने नकल की थी या नहीं। चल रणवीर।
बीजी, मैंने पर्चे के आधे से ज्यादा सवालों के जवाब रख दिए और वो सारे सही थे। हो सकता है मैं उन्हीं नंबरों से पास हो जाऊं। टीचर जी, ऐसा सवाल तो वीरा, मैंने पहले ही बोला था तू कोई बात नहीं करेगी, किसी से कुछ नहीं पूछेगी। पर हेडमास्टर जी, ये सवाल तो वीरा, पढ़ाई किया ना तूने? जी हेडमास्टर जी। फिर क्या पूछना, अपना पर्चा पूरा कर। तुझे सवाल नहीं आते तो मान ले कि तूने नकल की थी। बोल की करना। रब जी, मेरी वीरा ने कोई गलत काम नहीं किया रब जी। मेरी वीरा का ये साल बर्बाद मत होने देना रब जी, उसे बचा लेना रब जी। हाँ चाय जी, अभी अंदर है, वो लिख रही है, कुछ भी पता नहीं। बस वीरा, परीक्षा का वक्त खत्म हुआ। मास्टर जी, बस थोड़ा सा ही बाकी है, आप मैंने थोड़ा सा और वक्त दे दो ना तो पूरा हो जाएगा। बस वीरा, तू जा। वीरा, बाहर बैठ के इंतजार कर, रिजल्ट का पता अभी चल जाएगा। इस पर्चे की अच्छी से जांच कराइए, मुझे फौरन खबर कीजिए। ठीक है। वीरा, वीरा क्या तेरा पर्चा अच्छे से गया ना? सारे सवालों के जवाब लिखे ना तूने? नहीं वीर जी, थोड़ा सा छूट गया, और जो भी मैंने किया उसे अच्छा नहीं हुआ। वीर जी, बहुत सारे सवाल के जवाब तो मैंने आए नहीं। आए नहीं मतलब? सारा दिन किताबें लेकर पढ़ाई करती थी या पढ़ाई का नाटक? वीरा, तेनू अंदाजा भी है कि तू अगर इस परीक्षा में फेल हो गई तो तेरा की होगा? मास्टर जी क्या? हेडमास्टर जी, आइए रतन जी, बैठिए। कैसा लिखा इसने टेस्ट? कितने नंबर दिए आपने वीरा को? जिस तरह ये कह रही थी उसके हिसाब से तो पूरे नंबर आने चाहिए इसके। 45% नंबर दिए मैंने उसे। 45%? तो बहुत कम है। इसका मतलब इसने जो कहा वो गलत था। इसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, पास होने के लिए नकल की जरूरत पड़ी तो ये पर्ची नकल के वास्ते ही लाई थी। वीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, भरोसा तोड़ दिया तूने मेरा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है वीरा, हम सबको तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब
आपने इसके लिए एक मौका मांगा था रतन जी, मैंने इसको मौका दिया। अब नतीजा आपके सामने है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन वीरा को मैं इस साल परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। पूरे साल पढ़कर भी अपना पर्चा हल नहीं कर पाती। आप सही कह रहे हैं हेडमास्टर जी। वीरा ने अपना पर्चा अच्छा नहीं लिखा, बल्कि इसने चौथी कक्षा का पर्चा हल किया है। जी हेडमास्टर जी, वीरा दूसरी कक्षा में है, लेकिन उसने चौथी कक्षा का पर्चा हल किया है। सुमित जी ने गलती से चौथी कक्षा का पर्चा दे दिया था इसे, लेकिन वीरा ने गणित के उन सवालों को भी हल कर दिया जो उसे 2 साल के बाद करने थे। इसीलिए मैंने कहा कि इससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तूने ये कैसा कर दिया पुत्र? वो मास्टर जी, वो आज दीदी के कंप्यूटर से देख के कुछ कुछ सीख लिया और अपने वीर जी की भी थोड़ी सी पढ़ाई देख के सीख लिया। दिखाइए जरा मुझे। वीरा पुत्र, मैंने तो बिना देखे तुझे पर्चा दे दिया था, लेकिन तूने तो देखा होगा कि पर्चा चौथी कक्षा का है। बोली क्यों नहीं कुछ तू? हेडमास्टर जी, मैंने आपको कितनी बार बोलने की कोशिश की, हेडमास्टर जी ये सवाल तो, हेडमास्टर जी ये सवाल तो, पर आप मेरी बात को सुने नहीं। चुप 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 ऐसे बोल बोल के मैंने चुप करा दिया। माफी पुत्र। ये देखिए रतन जी, जो बच्ची इतनी होशियार हो, जो दूसरी कक्षा में होके चौथी कक्षा का पेपर हल कर ले, उसे नकल करने की क्या जरूरत है? मुझे पूरा यकीन हो गया पुत्र कि गलत काम तूने नहीं किया। मुझे माफ कीजिएगा रतन जी कि गलत फहमी के चलते आपको तकलीफ दी मैंने। वीरा ने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जब वीरा ये पर्ची नहीं लाई, तो ये पर्ची उसके बेंच के नीचे आई कहां से? मैं पता लगा के ही रहूंगा। हेडमास्टर जी, वो अब तो वीरा आगे की परीक्षा दे पाएगी ना, और स्कूल भी आ पाएगी ना कल से? ऐसी होशियार बच्ची को स्कूल से निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रतन जी। मुझे अफसोस है कि अभी हमारे पिंड में वो सुविधाएं नहीं है जो शहर के स्कूलों में होती हैं। अगर वीरा को वो सुविधाएं मिली होती तो आने वाले कल की बात ही कुछ और होती। बड़ा चमकदार भविष्य होता इसका। इतनी तरक्की करती कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी बच्ची का हमारे स्कूल में होना हमारे लिए गौरव की बात है। शाबाश वीरा पुत्र, शाबाश। मैंने कहा था ना बेजी कि मेरी वीरा बहुत होशियार है, इसे नकल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अंदर आवा हेडमास्टर जी। हाँ की गल है पुत्र? हेडमास्टर जी, एक बात थी जो मैंने आपको बोलनी थी। बोल बोल, की गल है? मुझे अपनी क्लास में मिला। ये लिखाई तो वही है जो वीरा के बेंच के नीचे पर्ची में मिली थी, बिल्कुल वही। ये पर्चियां तेरी हैं? नहीं हेडमास्टर जी, मेरी नहीं है। तो ये पर्चियां तेरे कंपास में क्या कर रही हैं? तो वो पर्चियां वीरा के बेंच के नीचे तूने रखी थी? नहीं हेडमास्टर जी, ये मेरा नहीं है, ये तो उस बबली का है। बबली का? चोर, ये मेरा है। ओए बबली, मैं श्योर हूँ मेरे पास भी है सर। वो तो हेडमास्टर जी, गलती से मैंने अपना डब्बा समझ उसका डिब्बा उठा लिया। हेडमास्टर जी, मुझे इसमें से ये पर्चा मिली। वीरा का गलत नाम लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आपको बताने के लिए आ गया। शाबाश पुत्र, सच्ची बात बोल के तूने बहुत चंगा काम किया है। तू जा और बबली को बोल मैंने उसे अभी के अभी बुलाया। जी हेडमास्टर जी।
मैंने पता था कि किसी ने जानबूझ के शरारत की है मेरी वीरा नु फसाने दे वास्ते। जी वो बबली है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रतन जी कि किसी और की शरारत के लिए आपको और आपके बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं हेडमास्टर जी, बस ये साबित हो गया कि वो पर्चियां वीरा ने नहीं लिखी थी, ये बहुत है मेरे वास्ते। वो हेडमास्टर जी, अगर रणवी कभी कुछ हो जाता तो। जी रतन जी, मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। रणवी पुत्र, अच्छे से मेहनत कर और बाकी के पर्चे बहुत अच्छी तरह से देने। हेडमास्टर जी आपने बुलाया? हाँ, इधर आओ। बबली की बच्ची तेनू क्यों? बबली, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तूने ही वीरा के बेंच के नीचे ये पर्चियां रखी थी। मेरे कंपास में ये पर्चियां मिल भी चुकी हैं। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं बबली, बता क्यों किया तूने ऐसा? हेडमास्टर जी, मुझसे गलती हो गई। वो सब वीरा वीरा कहते रहते थे और सब उसकी तारीफ करते रहते थे और ये भी बहुत इतरा के चलती रहती थी पूरे स्कूल में। तो हमने सोचा कि मैं तेरू खाता। अच्छा, तूने बोला हमने, और कौन था तुम्हारे साथ? किसने तुम्हारे साथ मिलकर काम किया ये? वो हेडमास्टर जी, मेरे पापा जी पिंड के सरपंच है और हेडमास्टर जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरा की होगा मोटी, तेनू तो स्कूल से ही निकाल देंगे और जो घर पे थप्पड़ पड़ेंगे वो अलग से। नहीं हेडमास्टर जी, कोई नहीं था, मैंने अकेले ने किया ये सब। सच्ची, मैंने माफ कर दीजिए हेडमास्टर जी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तूने अपना जुर्म पहले आकर कबूल कर लिया होता तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देता, पर पकड़े जाने के बाद सच बोलने का क्या फायदा? बहुत गलत हरकत की है तूने बबली, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुझे पूरे 1 हफ्ते के वास्ते स्कूल से निकालता हूँ। मैंने माफ कर दीजिए हेडमास्टर जी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैंने स्कूल से नहीं निकालो। बस अब कुछ नहीं सुनना मुझे, जा जाके बाहर बैठ, मैं तेरे माँ बाप को बुलाता हूँ। सर जी, छोटी बच्ची है, अपनी गलती मान रही है, माफ कर दीजिए ना उसे। सही काम का इनाम और गलती की सजा, ये दोनों बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है रतन जी। अगर आज मैंने इसे सजा नहीं दी रतन जी, तो कल जब इससे भी बड़ी गलती करेगी उसकी जिम्मेदार ये नहीं मैं हूँगा, क्योंकि मेरा फर्ज है कि वक्त रहते ही सही और गलत का एहसास कराना। आप बहुत किस्मत वाले हो रतन जी, जो इतने समझदार और अच्छे बच्चे दिए हैं भगवान ने आपको। ऐसे बच्चे हों तो माँ बाप का सर खुद ही फख्र से ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने हेडमास्टर जी। इनके सिवा और मेरा है ही क्या। आज तक जिंदगी की लड़ाई लड़ती आई हूं तो सिर्फ इनके सहारे, और चाहती हूँ कि वो लड़ाई जीत भी जाऊं सिर्फ इन दोनों के लिए। तूने चौथी कक्षा का पर्चा हल कर दिया। मैंने पता था वीरा तू शेरनी नहीं, तू तो अक्लमंद भी है। ये मतलब, इसका मतलब वीरा से बहादुरी नहीं होशियार भी है। ये पिंडी सबसे होशियार लड़की है जिसका दिमाग मेरे पापा जी की जीभ से तेज दौड़ता है। वो
बहन दीदी, मेरे वीर जी की भी तो जय जय बोलो। मेरे वास्ते एक बार जय और मेरे वीर जी के वास्ते 2 बार जय जय। अच्छा महारानी जी, बोल देंगे। वीरा की जय, उसके वीर जी की जय जय। वीरा की जय, उसके वीर जी की जय जय। वीरा की जय। कपी बाकी मैंने पता है कि तू यह काम अकेले नहीं कर सकती। मैंने बताओ किसने कहा तेन सब करने वास्ते? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।